मेरे संस्था का मिशन नहीं, मेरे सरकार का भी मिशन है कि जैविक खेती होना चाहिए, वरना सिर्फ डॉक्टर ही डॉक्टर रह जाएंगे, मरीज तो चल बसेंगे। आने वाले दिनों में केवल डॉक्टर ही रह जाएंगे और मरीज चल बसेंगे। वेंटिलेटर पर लिटा करके कहा जाता है मरे हुए आदमी को कि अभी सांस बाकी है, 3 लाख रुपया लाओ। किसके ऊपर भरोसा करेंगे आप? बोलिए अगर गलत बोलते हैं तो। आने वाले दिनों में मुर्दा को जलाने से पहले वो सारा दवाई, सारा चीज, सारा आजमा लेंगे, कुछ भी काम नहीं करेंगे, पैसा नोचेंगे आपसे। अब भी टाइम है हम लोगों के पास, 160 साल से लेकर 60 साल पे आ गए हैं, तो अभी टाइम है। जब हमारे पीछे जो जनरेशन आएगा, जिसका फ्यूचर होगा 40 साल, वो जैविक खेती नहीं कर पाएगा, उसको हम लोग क्या देंगे? वो भी तो हमारा ही पीढ़ी है ना। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे संस्था से दवा ले, मैं ये कहता हूँ मैं आपके साथ हूँ। आप आधे कट्टे से जैविक का शुरुआत करें, गोबर से, ढैंचा से, किसान मित्र केचुआ से, और लिस्ट बनवाए, और हम आपके साथ हैं। अगर आप जैविक की खेती शुरुआत करते हैं तो हम समझेंगे कि मेरी संस्था का ये जो सिस्टम है वो कामयाब हो रहा है। तो क्या आप हमारे साथ हैं? मैं चाहूँगा कि हमारे जो पंचायत के कोऑर्डिनेटर हैं, ये आपके बीच बने रहेंगे और इनके बीच हर चीज़ देंगे। अभी शुरुआती दौर था, थोड़ा सा बीज आया था और इन्होंने नहीं लिख के दिया था हमको, पूछिए इनसे। इन्होंने अगर उतना पूरा लिस्ट दिया होता कि हमारे यहाँ के किसान इतने हैं, हमको इतना बीज चाहिए, ये कंफ्यूज थे कि अगर हम आपका बीज ज़्यादा मात्रा पे उठा के किसानों को देते हैं और कहीं कुछ ऐसा हो गया तो और भी कंपनी भागी है, हमको भी भाग जाना होगा। तो इन्होंने भी डर डर के हमको लिखवाया और हमने उनको अपना बीज दिया। और बीज का रिजल्ट मैं नहीं कहता हूँ, मेरा 15 जिला में काम चल रहा है, 15 जिला खुश है। कोई एक ऐसा भी किसान अगर आप बता देते हैं कि मेरी बीज खराब है, मेरा खाद खराब है, मैं उस दिन कंपनी और अपनी संस्था को बंद कर दूंगा, क्योंकि हमको आपके बीच बने रहना है और जैविक खेती कराना है। यहाँ का भी रिजल्ट सही था, है ना? आगे लोग वो मैं चाहता हूँ जो बीज आप बाजार से खरीदते हैं उसके 50% पे आप यहाँ मिलता है। हर दवा, खाद, सारा चीज़ आपको 50% पे आपको मिलेगा। आप इनसे बने रहेंगे और हमारा भी कारोबार चलता रहेगा, हम भी आपका सेवा करते रहेंगे, आप भी जुड़े रहेंगे। और सरकार हमारी संस्था को लाने का सिस्टम, हमारे संस्था को लाने का मतलब क्या है? सबसे बड़ा मतलब तो ये है कि आप ही के नाम पर डीजल भी पास हो गया, पता ही नहीं आपको। आप ही के नाम पर चापाकल पास हो गया, पता ही नहीं आपको। आप ही के नाम पर जैविक के लिए 26,000 रुपया पास हो गया, पता नहीं आपको। 8,000 रुपया पास हो गया, पता ही नहीं आपको। कितनी योजना आई या चली गई, पता है? कुछ नहीं पता है। जब तक एक उजागर संस्था को आगे नहीं लाएंगे, वो खोद करके बिल से नहीं निकालेंगे। मैं ये नहीं बताता कि आप हमारे इलेक्शन में हमको टिकट दे, वोट दे, नहीं। आप इतना सहयोग जरूर करें कि आधे कट्ठे से शुरुआत करें जैविक का, हम आपके साथ हैं। और सरकार की जितनी भी स्कीमें होगी ब्लॉक से निकलवा के हम आपको देंगे, बताएंगे, आपको आगे करेंगे। ये नहीं कि बैंक से पैसा ला के आपको देंगे। आप जाएंगे, सारा वर्क करेंगे, सिस्टम आपके साथ रहेगा, तो आएगी ना मजबूती किसानों में। जानकारी के अभाव में होता है और वो जानकारी हम उजागर करेंगे आपके पंचायत के कोऑर्डिनेटर के द्वारा।
और हमारा पंचायत का कोऑर्डिनेटर इस तरीके का नहीं है जैसा सरकार का है। ये आपको पता ही नहीं है कि किसान समन्वयक कौन है, किसान कृषि सलाहकार कौन है पता? किसी को पता है, किसी को नहीं। घर के बाहर से नाम लिखा करके फोटो खिंचा के चला गया, पता ही नहीं। तो ये सब चीज़ों को उजागर करेंगे जब आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। और लेना देना क्या है? कुछ नहीं। आप जैविक खेती करेंगे, हम आपको देंगे प्रोडक्ट। आप अपने भी प्रोडक्ट से कर सकते हैं, सिर्फ नामकरण कराएंगे कि हम जैविक खेती की शुरुआत कर रहे हैं, तो मेरा मिशन भी कामयाब होगा। और अगर अच्छे चीज़ की शुरुआत है तो इसको बढ़ चढ़ के आपको हिस्सा लेना होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 20 बीघा से शुरू करें, आप आधे कट्टे से शुरू करें। अपने खिलाने के योग, अपने परिवार में भी तो कुछ खर्चा करें, अपने खाने योग तो शुरू करें, आपको खुद मुनाफा मिल जाएगा कि राहर का दाल का बाहर खुशबू आ रहा है कि। और किसानों में तो सबसे बड़ी बात है कि होड़ मच जाता है। कैसे रेट है रे दिनेश? 80 रुपये 1 किलो प्याज बिकता है। हाँ, अब अगला साल 80 रुपये बिकी। अब ये साल प्याजे बो दे। इतना ना प्याज आप लोग बो देते हैं, इतना ना आलू बो देते हैं, इतना ना गोभी बो देते हैं कि अगले साल वो 3 रुपये हो गया। 3 रुपये हो गया। अब वो 3 रुपये हो गया, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, उसमें लागत हो गया 5 रुपये। सही बोल रहे, गलत बोल रहे? हाँ। अब अगर 5 रुपये का लागत हो गया तो उसको बचाना चाहेंगे। बानी महाराज। और बचाने के लिए करते क्या है? कोल्ड स्टोर का रास्ता पकड़ते हैं। कोल्ड स्टोर को 1 रुपया प्रति किलो, 2 रुपये प्रति किलो देते हैं ना। गोष्ठी होता है। 40 साल पहले कोल्ड स्टोर था क्या? 50 साल पहले खटिया के नीचे, चारपाई पर, चटाई पर फेंक के रखते थे कि नहीं? आलू प्याज या गोभी रही, क्या सड़ता गलता था? लाइट शुरू बोलिए, अगर सड़ता गलता था? न सड़ता था न गलता था। ठीक है, घर और जिस घर में बनता था घर घंटा भेज देना, मैं क्या पता देना। ठीक। आज के बच्चा को 1 किलोमीटर दौड़ा दीजिए। ठीक। कहाँ गया वो ताकत? अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। आपका अनाज, आपका पैदा किया हुआ अनाज अंदर ही अंदर हर बच्चे को खोखला कर रहा है, कमजोर कर रहा है। जो बॉर्डर पे गया है ना सेना, यही अनाज वो भी खाता है, कोनो धो धा के नहीं खाता है, यही अनाज खाता है वो भी। वो हमारी रक्षा कर रहा है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? कम से कम यही जान के तो कुछ छोड़ो। यही जान करके कुछ नई शुरुआत करते हैं हम लोग, अच्छी शुरुआत करते हैं। इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर कहीं नुकसान है या कुछ ऐसा सिस्टम मैं बता रहा हूँ, किनारे तो आइल बा कंपनी ऐसा बतावता लूट के भाग जाए, एकरा कैला से नु हमरा ऐसा चीज़ हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। कुछ ऐसा है? अगर आप हमारा प्रोडक्ट नहीं ले, टेस्ला गौमूत्र ले, 1 लीटर गौमूत्र में इतनी ताकत है कि आप 1 बीघा की खेती कर सकते हैं। उसकी ताकत का आप ही को अंदाजा नहीं है, ऐसे ही भागे। 1 लीटर गौमूत्र को 20 लीटर पानी में मिला दे, 4.5 किलो गुड़ उसमें पीस करके ऐसे चूड़ करके डलवा दें, 2.5 किलो कम से कम दही या मट्ठा उसमें डाल दें, उसका ढक्कन बंद कर दे, चला दे। 2 दिन के बाद उसमें थोड़ा ज़्यादा गैस होने लगता है, खोल के फिर चला दे और 20 दिन तक उस पर ईंटा वगैरह सब रख करके झपा दे, कुछ गैस नहीं लीकेज होना चाहिए। और वो 20 लीटर दवा आपका तैयार हो जाएगा और अपने खेतों में छिड़काव। और देख लीजिएगा जितना उसमें ताकत होगा उतना फिर यूरिया और पोटाश होगा। तो करने से होगा, सोचने से नहीं।